कराची से रिपोर्ट हुजूर बख्श खास खेली की। DHA फेज 6 राहत कमर्शियल में पार्किंग में खड़ी कार चोर ले उड़े। कार चोरी की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान सयाह रंग की कार में आए और पार्किंग में खड़ी कार चुरा कर ले गए। मुलजिमान ने कार पार्किंग में खड़ी गाड़ी को तसल्ली से AUQ 865 नंबर कार को अनलॉक किया और लॉक करके और खोल कर फिर कार स्टार्ट की कर फरार हो गए। कार सुबह 6 बजे चोरी की गए। शहरी ने कार चोरी की दरखास्त CCTV पुलिस को जमा करवा दी। सरगोधा में थाना मेला के इलाके भाबड़ा में सेम नाला से नौजवान की नाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक भाबड़ा में सेम नाला से नौजवान की नाश बरामद हुई। इत्तला मिलते ही SHO थाना मेला तौकीर अब्बास पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। मकतूल की शनाख्त हजरत नवाज के नाम से हुई। एक्सीडेंट या कत्ल तहाल नौजवान की हलाकत की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। सवात के सीनियर सहाफ़ी फयाज जफर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फयाज जफर के मुताबिक उन पर तशद्दुद भी किया गया है। फयाज जफर को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। सहाफ़ी फयाज जफर को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हुजूर बख्श खास खेली। मलीर कैंट से सदर जाने वाली G7 बस नीपा में हादसे का शिकार। तेज रफ्तार बस का टायर फट गया जिसके सबब बस उलट गई। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। हादसे के सबब बस को भी काफी नुकसान पहुंचा। नारोवाल से आपको खबर दें, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए बहबूद आबादी का इजलास। पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर परवेज रांझा, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अली रजा और दीगर ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर्स और परवेज रांझा ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को महकमा बहबूद आबादी नारोवाल की तरफ से माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम और फील्ड दफातर में मसाइल के बारे में तफसील से आगाह किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कमेटी की तरफ से की जाने वाली सिफारिशात पर अमल दरामद को जल्द अज जल्द यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने तेजी के साथ बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करने के हवाले से कहा कि माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। सेहतमंद माएँ सेहतमंद मुआशरे को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करती हैं, जिससे आबादी की रफ्तार में भी कमी वाक़ई हो सकती है। हम बच्चों की मुनासबत और उसकी तादाद देख कर हम उनके अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर्स परवेज रांझा ने कहा कि जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, वसाइल और आबादी में तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। हर पैदा होने वाला बच्चा अपने साथ बुनियादी ज़रूरतों का हक लेकर आता है और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के वसाइल इतने नहीं कि आबादी की तमाम बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इस हवाले से किसी भी मुल्क के पास इतने वसाइल नहीं कि वो बढ़ती आबादी की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने सहाफ़ती और दीगर अफराद पर जोर दिया कि वो माँ और बच्चे की सेहत पर ज़रूरत के साथ साथ बढ़ती आबादी से पैदा होने वाले मसाइल से नई नस्ल को आने वाले दरपेश मसाइल से भी आगाह करें और उस मुतल्लिक अपना किरदार भी अदा करें। तहसील उबाड़ो से हमारे नुमाइंदे अली गौहर मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक उबाड़ो में 2 नंबर पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो का क्रैकडाउन। उबाड़ो में वाइट कार्बन पेट्रोल के कारोबार की निशानदही पर कार्रवाइयाँ। असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो ने अलवजीर पेट्रोल पंप को सील करते हुए पंप मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और 50,000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो ने अवामी शिकायत का नोटिस देते हुए वाइट कार्बन पेट्रोल का कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। उबाड़ो कौमी शाहरा अलवजीर पेट्रोल पंप को सील करते हुए पंप मालिक असद शाह के खिलाफ मुकदमे का हुक्म भी दिया और 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उबाड़ो का कहना था कि उबाड़ो तहसील में हर 2 नंबर काम के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तातुल जारी रहे। तहसील उबाड़ो से हमारे नुमाइंदे अली गौहर मेहर की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा नहार की नहली खुलकर सामने आ गई। नहरों के किनारे कमजोर होने के बायस नहरों में शगाफ पड़ना रोज का मामूल बन गया। बगड़ा गोरी के मकाम पर एक हफ्ते में 3 वाकयात, काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान। बगड़ा गोरी के मकाम पर जो 5 दिन कबल सेहर केनाल नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया था, तो आज फिर उसी जगह पर 70 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने के बायस खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई, करोड़ों रुपए का नुकसान। महकमा नहार हुकाम को इत्तला के बावजूद अमला ताहाल शगाफ पुर न कर सका। इलाका मकीन का कहना है कि शगाफ को पुर करने के लिए जो महफूज और मजबूत किनारे होते हैं, मिट्टी इस मजबूत किनारे से उठाते हैं, फिर वो भी किनारे कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नहरों में शगाफ पड़ना मामूल बन गया है। जो शगाफ पुर करने के लिए फंड्स आते हैं, उस फंड से अपना पेट भरते हैं। इलाका मकीन की जानिब से मजीद कहा गया कि अपनी मदद आपकी तहत शगाफ पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ और नायब सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नवीद अहमद सिलानी ने मरकजी जुलूस पर सिलसिला चहलम मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हसीनिया
पाक पतन सैयद मजहर हुसैन नकवी की तरफ से लगाए गए लंगर और सबील कैंप में कहा कि उनकी हद्दल मकान कोशिश होती है कि शहरियों को हर मुमकिन सहूलत से नवाजा जाए, क्योंकि ये शहरियों का हक भी है। उन्होंने कहा कि अपने अंडर 10 मुख्तलिफ शोबाजात तश्कील दे रखे हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स के लिए अलग मुलाजमीन, स्ट्रीट सफाई के लिए और सीवरेज की निकासी के लिए अलग टीम। चीफ ऑफिसर नवीद सैलानी ने अपने ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज़ अहमद और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी राना मोहम्मद उमर की क़यादत में आवाम की खिदमत करने पर खुद एतमादी का इजहार किया। लंगरों सबील कैंप नगीना चौक पाकपतन में मेहमानान में मुफ्ती मोहम्मद जायद, सैयद मुश्ताक हुसैन, सैयद रियाज शाह, सैयद सकलैन, सैयद वक़ार हुसैन जाफरी, सैयद मोहसिन शाह, सैयद मखदूम हुसैन नकवी और शेख मोहम्मद वसीम सदर अंजुमन ताजिरान भी पेश रहे। रुख करेंगे सवात का। ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाम बहाक जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। सवात से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। थाना फताहपुर की हदूद शीन के मुकाम पर मोटरसाइकिल और फ्लाइंग कोच के दरमियान तसादुम। हादसे के नतीजे में नूरुल्लाह नामी शख्स जाम बहाक जबकि खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जाम बहाक और जख्मी अफराद को ख्वाजा खेला अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे में नूरुल्लाह जाम बहाक जबकि मोहम्मद इब्राहिम, अब्दुल मन्नान और एक खातून शदीद जख्मी हुए। टंडो आदम से पेश करते हैं राना मुरसलीन BRN न्यूज़। टंडो आदम सिटी में गरीब और मुफलिस मरीजों की लाजमी ज़रूरत फ्री एम्बुलेंस की सर्विस को मद्देनजर रखते हुए हाजी मुख्तार अली शोरो वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से अम्मा एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुका सदर जनाब जावेद अली शोरो साहब की दस्ते मुबारक से किया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अहमद अलवी, इमरान अहमद अलवी, इरफान अहमद अलवी, सफियान अहमद अलवी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इफ्तिताह के मौके पर ताल्लुका सदर जावेद अली शोरो साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टंडो आदम शहर में एम्बुलेंस सर्विस तो है, लेकिन वो गरीब लोगों से भी चार्जेस वसूल करते हैं। ऐसे अफराद जो चार्जेस अदा नहीं कर सकते वो एम्बुलेंस की सर्विस से महरूम रहते हैं। हम ऐसे गरीब और मुस्तहिक अफराद को बगैर चार्जेस के एम्बुलेंस सर्विस मुहैया करेंगे। ये सर्विस मरकज हॉस्पिटल मोहम्मदी चौक मेन एरिया पर मौजूद होगी। ज़ेर इंतजाम मोहम्मद अहमद अलवी, सुफियान अहमद अलवी वक्त के साथ इस सर्विस को ऑनलाइन भी कर दिया जाए। रुख करेंगे चिन्योट का। फयाज हुसैन अलवी रिपोर्ट कर रहे हैं। मोहतरम अरकान उम्मीदवारान फयाजुल हसन अलवी, यूसी चाली उम्मीदवार, चेयरमैन कारकुनान जमात इस्लामी चिन्योट जोन, इज्तिमा अरकान मुरहा 1 सितंबर 2023 के बाद नमाज जुमा दफ्तर जमात इस्लामी मुनाकिद होगा। बर वक्त शिरकत लाजमी है। अमीर जमात इस्लामी चिन्योट। 2 सितंबर को इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन होगा और लोग जो है बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करते हुए सड़कों पे आएंगे। बाज़ार मार्केटें बंद होंगी और हुक्मरानों को ये सोचना होगा कि या तो ये उनकी अय्याशियाँ जारी रहेंगी तो या फिर इनको आवाम को जो है ना रिलीफ देना होगा। तो इंशाअल्लाह 2 सितंबर को आवाम भरपूर अंदाज से निकलें, और अगर अब आवाम नहीं निकलती तो यूँ समझे कि ये अपनी जो है ये अपनी खुदकशी के मुतरादिफ होगा। तो इसलिए अपने हकूक़ के लिए अब आवाम को भी निकलना होगा और हमें ये पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2 सितंबर को लोग निकलेंगे और हुक्मरानों को ये इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो अपनी परेशियों पर नज़रसानी करें। पाकपतन से रिपोर्ट करेंगे सैयद मखदूम हुसैन नकवी। चहलम का सिलसिला सैयदुल शहदा मजलूम करबला नवासे रसूल मकबूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मरकज़ी इमाम बारगाह इमाम अली रज़ा पाकपतन से ठीक 12 बजे बरामद किया गया। मारूफ खतीब अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम अलामा सैयद रियाज हुसैन ऑफ गुजरावाला ने मजलूम करबला के मसाइब से जुलूस की बरामदी करवाई। अज़ा दौरान मजलूम करबला ने सैयद कम्बर अब्बास फैज़ान नकवी और सैयद मौसम बुखारी के साथ कसीर तादाद में ज़ादारान ने पुरसा और जंजीर के जरिए अपने अपने खून का बारगाह सैयदुल शहदा में नजराना पेश किया। दोपहर 2 बजे हुसैन चौक पाकपतन में अलामा करामत अब्बास हैदरी जुलूस के शुरा से और मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइब से मोमिनीन और मोमिनात को मुस्तफ़ीद करेंगे, जबकि मोमिनीन की तरफ से सबील और लंगर का एहतमाम भी किया गया। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ बारगाह इमाम अली रज़ा में शाम 5 बजे दाखिल होगा। सरगोधा यूनिवर्सिटी ने टीचिंग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें मुलाजमीन को कवानीन और ज़वाबित, पेशावराना जिम्मेदारियों और महारतों के हवाले से तरबियत फराहम की गई। सैयदान शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि सरगोधा यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमें अनथक मेहनत, ईमानदारी, दयानतदारी और लगन के साथ मुश्तरका
कोशिशें करना होंगी। मुलाजमीन किसी भी इदारे का असासा होते हैं और सब मुलाजमीन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि पेशावराना उमूर को बखूबी सर अंजाम दें और ख़ुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग रखें। इस वर्कशॉप के इनेकाद का बुनियादी मकसद भी यही है कि मुलाजमीन को उनके पेशावराना जिम्मेदारियाँ अदा करने के हवाले से कवानीन और ज़वाबित और तरीक़ाकार के बारे में तरबियत फराहम की जाए। वर्कशॉप में टीचिंग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले नॉन टीचिंग मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खबर शामिल करेंगे सरगोधा से। सदर सरगोधा बार काउंसिल राना जफर यासीन ने पुलिस की अदालत में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सैयदान शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक आज डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा के सीनियर मेंबर्स, पंजाब बार मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी, साबिका सदूर और सेक्रेटरीज का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें सरगोधा बार रूम में दाखिल होकर एक मुअज़्ज़िज़ वकील मेंबर की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई और मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि हड़ताल बदस्तूर जारी रहेगी और 4 तारीख बरोज़ सोमवार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सरगोधा में पुलिस का दाखिला बंद हो जाएगा। तमाम पुलिस ऑफिसर्स जो बार रूम में बिला इजाज़त दाखिल हुए और जिसकी आशीर्वाद पर दाखिले हुए, उनके खिलाफ इंदराज मुकदमे के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सरगोधा को इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त भी दी जाएगी और जिम्मेदारान पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ इंदराज मुकदमा करवाया जाएगा। रहीम, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज लोग आप हमारी दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हमारी बार में मौरखा 5 अगस्त 2023 को एक नागवार वाक़या पेश आया था। मैं इन दिनों मुल्क में नहीं था। सरगोधा पुलिस मौरखा 5 अगस्त 2023 को हमारे बार रूम में दाखिल हुई और उसने हमारे एक साबका सदर मलक शफ़क़त अब्बास अवान साहब को गिरफ़्तार किया। उनकी गिरफ़्तारी एक सियासी गिरफ़्तारी थी। डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा उनकी गिरफ़्तारी पर कोई तबसरा नहीं करना चाहती, मगर उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो भूंडा तरीका इस्तेमाल किया गया और पुलिस बार रूम के अंदर दाखिल हुई और बार रूम के तकद्दुस को पामाल किया, बार रूम की तज़लील की। उस सिलसिला में मौरखा 7 अगस्त 2023 से डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा हड़ताल पर है और ये हड़ताल अभी तक जारी है, मगर अभी तक उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने बार रूम में दाखिल होने की जुर्रत की। को डिस्ट्रिक्ट बार सरगोधा के सीनियर मेंबर पंजाब बार काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी, साबका सदूर और सेक्रेटरीज का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पुलिस की सरगोधा बार रूम में दाखिल होकर एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर की गिरफ़्तारी की मज़म्मत की गई और मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया गया कि हड़ताल बदस्तूर जारी रहेगी। और मौरखा 4/9/2023 बरोज़ सोमवार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सरगोधा में पुलिस का दाखिला बंद हो जाएगा। तमाम पुलिस ऑफिसर्स जो बार रूम में बिला इजाज़त दाखिल हुए और जिसकी आशीर्वाद पर दाखिल हुए, उनके ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब सरगोधा को एप्लीकेशन दी जाएगी और उनके ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा करवाया जाएगा। शाकोर बाबा नूर लख हजारी दरबार के साथ झील के करीब खेलते हुए 2 बहन भाई झील में डूबकर जाँ बहक हुए। इत्तला पाकर वाटर रेस्क्यू 1112 टीमें वहां पर पहुंच गईं और वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू अमला ने मुकामी लोगों की मदद के दोनों बच्चों की डेड बॉडीज झील से निकाल ली। रेस्क्यू अमला ने झील में डूबने वाले दोनों बच्चों पर CPR अप्लाई करते हुए तहसील अस्पताल शाहकोट मुंतकिल कर दिया। झील में डूबने वाले बच्चों की शनाख्त मुकद्दर वल्द सदर अब्बास उम्र 3 साल और रमला वल्द सदर अब्बास उम्र 5 साल के नाम से हुई। रुख करेंगे शुजाबाद का, रिपोर्ट करेंगे इफ्तिखार गनी। शुजाबाद अल फारूकिया ट्रस्ट दरिया सतलुज के नवाही इलाकों में सैलाब की तेज़ी से बढ़ने के पेश नज़र और 20 हिफाजती बंद टूट जाने और हज़ारों एकड़ ज़मीन पर तैयार फसलें तबाह हो जाने पर सैकड़ों लोग बेघर होने पर अल फारूकिया ट्रस्ट शुजाबाद की हंगामी इमदादी टीम ने पक्का पकाया खाना बहावलपुर और जलालपुर के इलाके
भिंडा विनस कलर वाली पुल्ली लंगा और मुजा इस्माइलपुरा में तकरीबन 500 के करीब मुतासरीन सैलाब को पहुंचाया। मजीद मुख्तलिफ इलाकों के विजिट भी किए, लोगों की ज़रूरियात को जांचने की कोशिश की। टीम ने जिस ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया वो पका पकाया खाना और मेडिकल सहूलियात हैं। आज मुजा लंगर, मुजा शुजापुर, भिंडा और नवाही इलाकों में अल्हम्दुलिल्लाह खाने की तकसीम जारी है। शुजाबाद से खबर शामिल करेंगे अजहर ताज कुरैशी की। शुजाबाद सियासी और समाजी रहनुमा राना तलाल अहमद नून एडवोकेट हाई कोर्ट का हल्का इंतखाब PP 221 शुजाबाद की यूनियन काउंसिल कोटली नजाबत में राव बिलाल के फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। राना तलाल अहमद नून की जानिब से क्रिकेट इंतजामिया के लिए 20,000 रुपये का नकद का ऐलान। इस मौके पर सियासी समाजी रहनुमा राना तलाल अहमद नून, एडवोकेट हाई कोर्ट के हमरा सेठ मलिक इजाज़ आराई, मलिक आसिफ आराई, मलिक वसीम आराई, राव लतीफ़, राव जावेद नूरी, राव आकाश ठाकुर, मलिक जावेद कासिम मीडिया कवरेज, एडवाइज़र शौकत नून ग्रुप साथ थे। शुजाबाद से अजहर ताज की रिपोर्ट देखिए। शुजाबाद अल्लाहू चौक में बिजली के बिलों में होशुरबा इजाफे के खिलाफ मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजिरान शुजाबाद और दीगर सियासी और मजहबी तंजीमें, बच्चे, बूढ़े, मर्द समेत शहरी सरापा एहतजाज, बिजली के बिल जला डाले और ओवर बिलिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुत्तहिदा मरकजी अंजुमन ताजिरान के नुमाइंदों ने वॉबडा और हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में कहा कि 500-700 रुपये दिहाड़ी करने वाले गरीब कैसे इतना बिल अदा करे। हर रोज पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में अपने घर की रोजी रोटी पूरी करें या बिल अदा करें। अगर ऐसा ही रहा तो हम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि आवाम का कहना था, पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे और उनकी पॉलिसीज के पाबंद थे, और आज हम कहने के तो एक आज़ाद मुल्क हैं, लेकिन आज भी हम IMF के गुलाम और उन्हीं के पॉलिसीज के पाबंद हैं, जिसकी बदौलत गरीब और सफ़ेद पोश आवाम पर आए दिन नया से नया टैक्स नाफिज करके उनसे जीने का हक भी छीन रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से मुतालिबा करते हैं कि बिजली के बिलों की कीमतों में जालिमाना इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। शेखुपुरा का रुख कर रहे हैं, जहां पर थाना सदर के इलाका झमरा मंडी में मेहनतकश वकार के घर मुतालिका थाना की पुलिस ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुसकर खातीन और बच्चों को हिरासा करते रहे। थाना सदर शेखुपुरा के इलाके झमरा मंडी में रात गए वकार नामी मेहनतकश के घर मुतालिका थाना सदर की पुलिस की जानिब से बगैर किसी वारंट के घर में दाखिल होकर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में मुतासरा घर की खातीन ने कहा कि थाना सदर शेखुपुरा के ASI मलिक अरशद ने झमरा के बाअसर अफराद मियां ज़हीर और उसके गुंडों के साथ मिलकर हमारे घर पर धावा बोल दिया। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए खातीन और बच्चों को हिरासा करते रहे। मुतासिरा खातीन DPO शेखुपुरा जाहिद नवाज मरवत से फिलफोर नोटिस लेने का मुतालिबा किया गया है। आए ने 10:10 मिनटां ते आए ने, उन्होंने साਡਾ दरवाज़ा दब खड़काया है। ਅਸੀਂ कौन ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਖੋਲ੍ਹਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਆਏ ਜੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਪਰਚਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹੀਰ ਕੋਕ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡਾ ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਘਰ ਪਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਆਣ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੇਵਰ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸੇਫ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਕਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਘੁਸ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇੰਝ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਫਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁਤਲਕਾ ਗੁੰਡਾ ਜ਼ਹੀਰ ਕੋਕ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ASI ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਰਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ DPO ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਅਰਸ਼ਦ ਜੋ ਕਿ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ASI ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਹੀਰ ਕੋਕ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ जावे। जी रात 10:15 10:30 बजे का टाइम था। हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे हुए थे। अचानक दरवाज़ा हम खोला नहीं है, तो कहते हैं कि दरवाज़ा खोलो। हमने तो हम दरवाज़ा तोड़ के आ जाएंगे। उन्होंने दरवाजे को तोड़ा भी है
और हमने जब दरवाज़ा खोला वो अचानक सारे मतलब तकरीबन 30-35 अफराद थे पुलिस वालों के साथ, वो अंदर आ गए हैं। हम उनसे पूछते रह गए कि क्या मसला बताएं हमें, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, नहीं आप पे चोरी का पर्चा है। हमारे मर्द भी घर पे नहीं थे उस टाइम, उन्होंने आके सोए हुए औरतों के ऊपर से चादरें उतारी हैं, ज़्यादती की, हमारे कपड़े वगैरह फाड़े हैं, सारा कुछ। बच्ची की शादी है उसका जेवर उठाया, मोबाइल उठा के ले गए, आके कैमरे वगैरह कह रहे हैं इनको भी तोड़ो, बाइक्स भी उठाओ, सब कुछ लेके जाओ। उसके अलावा जहीर कोक एजेंसी वाला, उसके साथ पुलिस वाला अरशद। पेश है उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीद रहमान लाड़िक ने कहा है कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो हमारे लिए असासा हैं और जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं वो बोझ हैं। जो असासा है वो हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे और जो बोझ हैं वो हमारे मुल्क की मईशत और तरक्की को नुकसान देंगे। हमें हर मुमकिन कोशिश करके अपने बच्चों को तालीम देने की ज़रूरत है। इस अमर का इजहार उन्होंने स्कूल से बाहर बच्चों और नई दाखिला मुहिम, इनरोलमेंट ड्राइव की रीजनल लॉन्चिंग सेरेमनी के हवाले से सिंध स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की जानिब से यूनिसेफ और RSU के ताउन से एक मकामी गेस्ट हाउस में होने वाले एक सेमिनार से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़क ने मजीद कहा कि दीगर अजला में भी ये कैंपेन जारी रहेगी, मगर मैंने यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा जज्बा देखा है। हमारी भी हर मुमकिन कोशिश होगी कि जो भी बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनमें से ज़्यादा बच्चे स्कूल में लाए जाएं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का डाटा ना होना एक किस्म की कोताही है। किसी भी मुकम्मल डाटा के बगैर हम मंजिल का तयन नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा स्कूल एजुकेशन, RSU, जिला इंतजामिया समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को शामिल जिससे हम मिलजुल कर डाटा हासिल करने का कोई प्लान बना सके। अगर हमें ये पता लग जाए कि टोटल कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं, उसके बाद ही हमें इन बच्चों को स्कूल्स में दाखिल कराने में मजीद आसानी पैदा होगी। उन्होंने कहा कि गैर तालीमी याफ्ता बच्चों मुल्क की मईशत पर बोझ होते हैं और तालीमी याफ्ता बच्चा किसी न किसी तरह मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करने का सबब बनते हैं। इस मौका पर डायरेक्टर स्कूल्स एजुकेशन मीरपुर खास डिवीजन फैज़ अहमद जिस्कानी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि जबकि तालीम एक जीने का जरिया है, आखिर हम इस मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपने बच्चे को गरीबा में झांकना पड़ेगा। जब हमारे नबी पाक ने अमली पैगाम बताया कि जब एक काफिर जंग में गिरफ्तार होकर आए तो उन्होंने कहा कि अगर ये गैर मुस्लिम काफिर भी हैं, अगर ये हमारे मुसलमानों को तालीम दे तो हम उनको आज़ाद कर दूंगा। तालीम की अहमियत को हमें समझने की ज़रूरत है। हमारी ज़मीनें ज़रखेज़ हैं, हमारी ज़मीनें सोने से भरी हुई हैं और हम इतना पीछे क्यों हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बिलाल अहमद भट्टी ने कहा कि सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध कोशिश कर रही है कि स्कूल के बाहर जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल के गेट तक लाया जाए। सिंध सूबे के इलाकों की तादाद में बच्चे स्कूल्स के बाहर हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से 60,000 असातिज़ा को भर्ती भी किया गया, जिसमें भर्ती असातिज़ा भर्ती हुए हैं, जिसकी वजह से बंद स्कूल सैकड़ों खुल चुके हैं। असातिज़ा समेत हम बच्चों की कोशिश होनी चाहिए कि हमें पड़ोस में जो भी बच्चे सरकारी स्कूल हैं हम अपनी कोशिश से बच्चों को उनमें दाखिल करवाएं। उन्होंने कहा कि हमारे काफ़ी स्कूल भर चुके हैं। यूनिसेफ की जानिब से स्कूल बिल्डिंग, स्कूल फर्नीचर, लर्निंग मटीरियल मुहैया किया जाए। यूनिसेफ और दीगर NGOs के ताउन से सैलाब के दौरान टेम्परेरी लर्निंग सेंटर कायम किए गए और हुकूमत की जानिब से उनमें असातिज़ा भी मुकर्रर किए गए हैं और जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ग्रुप भी शामिल है और मुकम्मल ताउन रहा है, जिससे बच्चों को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ है। इस मौके पर थर्ड अलायंस ग्रुप के रहनुमा प्रताप शिनवानो ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेशो ना होने की वजह से वो दुनिया में पहले नंबर पर मुल्क है और इसके साथ साथ जहां सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में दाखिल करने की ज़रूरत है और क्वालिटी और क्वांटिटी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, तभी हम दुनिया दस्ते मुकाबला कर सकते हैं। इस मौके पर यूनिसेफ की फोकल पर्सन आसिफ अबरार अहमद, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज उमरकोट प्रोफेसर अब्दुल रऊफ सोमरो, सिविल सोसाइटी के रहनुमा बंसी मालही, समाजी रहनुमा मोहम्मद बख्श खंबर, DPO प्राइमरी सैयद असलम शाह, ज़िले सदर अलिफ्रतन सिंह सोढो, स्वरूप चंद मालही, समाजी तंजीम SPO के इंचार्ज शिवाराम सोहड़, समाजी तंजीम CWS की मैडम किरण बशीर, समाजी रहनुमा अब्दुल्ला खोसो, सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी सब कैंपस उमरकोट के लेक्चरार जुल्फ़िकार मरी समेत दीगर ने भी खिताब किया। इस मौके पर सेमिनार में महकमा तालीम के तमाम DOs, तमाम ताल्लुकों के अफसरान, मुख्तलिफ NGOs जिसमें नुमाइंदों बिलाल सोमरो, हफीज़ कंबर, सरसों के इम्तियाज़ खोसो, CWSE के सारंग राम, फीमेल टीचर्स और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इससे पहले ज़िला वाइस चेयरमैन मियाँ खालिद वलहारी, ज़िला इंतज़ामिया और महकमा तालीम और तमाम स्टेक होल्डर्स और मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से स्कूल दाखिला मुहिम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उमरकोट से प्रेस क्लब उमरकोट तक एक वॉक रैली भी निकाली। डेफिनेशन छा सिंध एजुकेशन फाउंडेशन उन जो मक़सदु इहो आहे जेको पाण हीअ अॼु सेमिनार कयूं था
पर सेफ ये स्कूल जे गेट ते मो उहे ॿार जेके न मज़ूरी कंदे ॾिठान उहे शयूं विकिणंदे आहियूं उहो मूं ॾिठान सेफ मिसालना लबला गुलाबी बेअब मिसल नाले सां हिकिड़ो प्रोजेक्ट आहे वर्ल्ड बैंक जो, उहो RSU में प्रोजेक्ट नेस्टेड आहे त आउं हुनजो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहियो होसि 2 सालनि खां वठी ऐं उतां खां ई मुंहिंजो हेॾा ट्रांसफर थियो आहे। बहरहाल तमामु घणी किस्म जा स्कूल रन करे रहिया आहिनि ऐं उनखे ॾिसंदड़ उन प्रोजेक्ट खे साईं वाशूमल बेगौर साहब खे चवंदुसि पंहिंजे स्टेज वाशूमल बेगौर। वो बहुत ही नीड है और काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस की यहाँ पे इन एरियाज़ में नीड है कि हम काम करें। और थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगी CWSA का, और CWSA एजुकेशन के 2015 से डिस्ट्रिक्ट टेस्ट को देखें तो जो भी टेम्परेरी लर्निंग सेंटर्स थे उनमें बच्चों की इन्वॉल्वमेंट, बच्चों को जो टीचर्स का जो रवैया था उनको पढ़ाने का, बिलाल साहब ने बताया कि बच्चे तो मौक़ो मिलंदो आहे त माण्हू खे हक़ ऐं सच जी ॻाल्हि चवणु खपे ऐं चवणु असांजो हक़ आहे छो असां उस्तादनि जी नुमाइंदगी कंदा आहियूं। लुट जाती है गरीबों की कमाई, उस देश के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। वे स्टेक होल्डर असां उस्ताद हुजऊं। किस्म जा स्कूल रन करे रहिया आहिनि ऐं उनखे ॾिसंदड़ उन प्रोजेक्ट खे साईं वाशूमल बेगौर साहब खे चवंदुसि पंहिंजे स्टेज वाशूमल बेगौर। अढाई लख आहे शहर जी आबादी, छो हेतिरा माण्हू शहर में आया आहिनि। बुनियादी जेका शइ आहे उहा आहे एजुकेशन जे मुतलिक़ ते पाण वटि ॿ टे जेके इशूज़ आहिनि जिते इहे माना ॿार वधीक आउट ऑफ स्कूल आहिनि, इहो आहे बिरकलिन उमरकोट में सराउंडिंग एरिया में मुंहिंजे ख्याल में 86 स्कूल बात नहीं है जाम यार ना ना पानी में भी और सरकार भी आया तो सरकार लाने से जंहिंमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन आहिनि, पर अपडेटेड इहा आहे त हाणे पहिरियों नंबर अची वियो आहे ऐं नाइजीरिया हो जेको हाणे ॿियो नंबर थी वियो आहे। उनमें असांजा जेके आहिनि क्वार्टरली बेस या मंथली बेसिस ते जेके असांजूं मीटिंग्सूं थींदियूं आहिनि उनमें असांजो जेको यूनिसेफ जो घणो आहे असांखे साथ ॾिनो आहे। जान महमद मरी साहब ने कोशिश कई त सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उमरकोट जा जेके सिविल सोसाइटी जा दोस्त आहिनि या असां सां राब्ते में हूंदा आहिनि। हिन वक़्तु कोई 14 सालनि में सिंध जे में कमु करे पई मुख़्तलिफ़ जेके से कमनि ते हिते हींअर 2022 जी स्केलेट खां पोइ मिसालना लबला गुलाबी बेअब मिसल रब ही जेको साईं दाएं वेंदो बंसी उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ यूनिसेफ का जो रोल है उसमार जी अपॉइंटमेंट थी है जेका तमाम एक बेहतरीन तरीके से IBA के जरिए बेहतरीन ऑनेस्टी में मिसालना लबला गुलाबी बेअब मिसल रब ठायाई अल्हम्दुलिल्लाह सुबह। पेश है उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब कैंपस उमरकोट में वॉर ऑन टेरर के उन्वान से पाक फौज और यूनिवर्सिटी की मुश्तरका ताउन से एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें पाक आर्मी छोड़ कैंट के लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान, कैप्टन उसामा, प्रोवीसी डॉक्टर जान मोहम्मद मरी, मैडम साइमा भुट्टो, लेक्चरार जुल्फ़िकार मरी, अरसलान यासर मरी और दीगर ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने अमरीका के अफगानिस्तान में होने वाली जंग, तालिबान से होने वाली जंग और 9/11 वाक़े उसामा मोहम्मद बिन लादेन की जानिब से होने वाली कार्रवाइयों, वज़ीरिस्तान में तालिबान की जानिब से वाक़यात के सिलसिले और USA का अफगानिस्तान से दस्तबरदार होना, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का अफगानिस्तान पर हुकूमत कायम करने समेत वॉर ऑन टेरर के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने मजीद कहा कि सेमिनार कराने का मकसद कि पाक आर्मी और सिविलियन के दरमियान हम आहंगी को मजीद बढ़ाना है और किसी भी प्रोपेगेंडा पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, लोगों को हकीकत से आगाह किया जाए। उन्होंने
बेहतरी के लिए किया जाए। उन्होंने कहा कि एक मॉडल गांव बनाया जा रहा है जो कि पहले से डेवलप नहीं था। इसी तरह इंतजामिया और लोकल गवर्नमेंट के ताउन से तमाम तालुकों में मॉडल विलेज बनाए जाएंगे। बेरोजगारी की वजह से बच्चे मायूस हो रहे हैं। यहाँ जो भी टैलेंट याफ्ता बच्चे हैं उन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के तलबा को छोड़कर कैंट का विजिट कराया जाएगा। इस मौका पर उन्होंने VC को यूनिवर्सिटी के सिलसिले में ताउन करने की भी यकीन दहानी कराई। इस मौका पर तालबा की जानिब से मुख्तलिफ सवालात किए गए और लेफ्टिनेंट कर्नल कामरान की जानिब से उन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिए गए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोदी का रहा है कि पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं, मगर अपनी 90% फौज पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाई हुई है, जबकि उनकी अफवाज चाइना के बॉर्डर पर न होने के बराबर है। पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंडिया की ज्यादा फौज रखना खौफ की बड़ी निशानी है। इस मौका पर वाइस चांसलर डॉक्टर जान मोहम्मद मरी ने यूनिवर्सिटी के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर आगाही दी। यूनिवर्सिटी की जानिब से सैलाब के दौरान लगाए गए कैंप के हवाले से भी आगाही दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में पाक फौज और पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें सिर्फ उन्हें एहसास दिलाने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी की जानिब से आपके साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। जबकि सेमिनार का इख्तिताम पर कर्नल कामरान और प्रोविसी डॉक्टर जान मोहम्मद मरी ने यूनिवर्सिटी में पौधे लगाए और दुआ खैर की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के लेक्चरार और तमाम मेल और फीमेल तलबा भी मौजूद। कराची से आपको रिपोर्ट दें। हुजूर बख्श खास खेली की रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में डकैतियों का सिलसिला थम न सका। मुतादिद वारदातों में एक शख्स हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। बफर जोन के करीब पिज्जा रेस्टोरेंट के बाहर डकैती। मुसल्लह डाकू ने पिज्जा खरीदने वाले 2 नौजवानों और 2 दुकानदारों को लूट लिया। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में एक डाकू को असलहे के जोर पर शहरियों को डरते और लूटते देखा जा सकता है। एक नौजवान ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की तो वालिदा ने रोक लिया। जबकि सरजानी कनीज फातिमा सोसाइटी के करीब डकैती करने वालों से पुलिस का मुकाबला भी हुआ, जिसमें एक डाकू जख्मी हो गया। सुपर हाईवे जंजाल घोट बिलाल मस्जिद के करीब फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त ताउस हाउस से हुई। जराये के मुताबिक औरंगी टाउन 8 नंबर के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। हलाक होने वाले की शनाख्त साजिद अली वालिद मुबारक अली के नाम से हुई, जिसे छीपा एम्बुलेंस के जरिए अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सोहराब कोट लाल मस्जिद के करीब पिज्जा डाइस बेकरी के करीब फायरिंग में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त बख्त अली शाह के नाम से हुई। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। जमशेद कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाला म्यूनिसिपल कमेटी मानावाला के दावे धरे के धरे रह गए। शहर भर में कीचड़ और गंदगी के ढेर। टाउन कमेटी के अमले का मुंह चढ़ाने लगे। हफ्जान सेहत के उसूल के मुताबिक सफाई के खातिर खा इंतजामात न होने पर बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लग गए। DC शेखुपुरा से इस्लाह अकबाल का मुतालिबा। हालिया दिनों में बारिशों के बायस मेन बाजार, ननकाना रोड, एक्सचेंज रोड, फैसल टाउन, शेलर रोड, मोहल्ला कासिम और मोहल्ला इस्लामपुरा समेत शहर भर में जगह जगह फैले कीचड़ और गंदगी के ढेरों की वजह से ताफुन फैला हुआ है, जिसके बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कीचड़ और फिसलन की वजह से राहगीरों का चलना मुहाल हो गया है। कबल अजीज मुतअद्दिद शहरियों ने म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। टाउन कमेटी का सफाई वाला अमला भी मनमर्जियां करने लग गया है। मानावाला के अवामी, समाजी और कारोबारी हलकों ने DC शेखुपुरा समेत अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने और सफाई के इंतजामात बेहतर करने का मुतालिबा किया है। मुजफ्फरगढ़ से मुश्ताक अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ मलिक हाजी मोहम्मद अकबर ज़रगर मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। माहड़ा शहर में कायम और मारूफ गुम्बद वाली मस्जिद में तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें इलाके भर की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में इस्लाही फ़िक्री खिताब में मौलाना मोहम्मद काशिफ ने फरमाया, आज के मुसलमान शरीयत को छोड़कर खार हो रहे हैं। अगर आज कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाएं तो तमाम मसाइल का खात्मा हो सकता है। मुसलमान होने के बावजूद मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, कुरान पाक की तालीमात पर अमल नहीं करता। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में नमाज और कुरान पाक पढ़ने का ख़ास एहतमाम करें, आखिरत की फ़िक्र करें। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस उस्मानी ने अपने खिताब के दौरान शुरा से फरमाया कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत का निज़ाम बनाकर अपनी हिकमत ज़ाहिर की। अल्लाह ताला ने मौत बनाकर ज़िंदगी की तमाम परेशानियों से छुटकारा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने मौत का सिलसिला कायम करके अपनी मुलाकात का शर्फ अता फरमाया। मौत का सिलसिला जारी करके जन्नत की नेमतें अता की। मौत को बुरा न कहें, मौत तो महबूब से महबूब को मिलाने वाली है। अल्लाह ताला ने मौत पैदा करके ये देखना चाहता है कि कौन अच्छे अमाल करके अपनी आखिरत संवार के आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत पैदा करके एहतसाब का सिलसिला जारी किया। कारी नसरुल्लाह मालिकी साहब ने कुरान पाक की तिलावत फरमाकर हाज़रीन महफिल के दिलों को खुदा के नूर से लबरेज किया। आखिर में शुरा महफिल से सैयद बशीर अहमद शाह साहब ने खिताब में नमाज की तलकीन की। शाह साहब ने आखिरत की फ़िक्र के हवाले से कुरान और हदीस पेश की और खिरात तकसीम करने से पहले मलिक हाजी मोहम्मद अकबर मरहूम की मग़फ़िरत के लिए इज्तिमाई दुआ फरमाई। तकरीब के आखिर में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मलिक हाजी मोहम्मद अकबर ज़रगर मरहूम के बेटों को पगड़ी बांधी और उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त भी रखा।
मीरपुर मातलों से रिपोर्ट कर रहे हैं मुश्ताक अली लगारी। ओबाड़ो जीटी रोड नस टैक्सी स्टैंड गंदगी का ढेर बन गया। तमाम खतरनाक सूरत हाल, बारिश का गंदा पानी जमा और एक्साइज पुलिस की गिरफ्तार शुदा गाड़ियां शहर की पालतू कुत्तों की पनागाहें बन गई हैं और इसके साथ साथ इलाका मलेरिया समेत और तमाम बीमार का गढ़ बन गया है। वकील अब्बास शाह बुखारी की इस मामले पर पेशरफ्त और खुद फरियादी बनकर स्कूल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तमाम मुतल्लिका इदारों को नोटिस भी जारी कर दिए। नारोवाल से आपको खबर दें कि कचहरी में आए साइलिन गुत्थम गुत्था। साइलिन ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों की बरसात कर दी। दोनों फरीक़ैन लड़ाई के मुकदमे में अदालत में पेश होने आए थे। एक साइल का दूसरे से कंधा टकराया गया तो फिर झगड़ा शुरू हो गया। कचहरी में मौजूद अवाम और पुलिस ने मुदाखलत करके झगड़ा खत्म करवाया। साइलिन अजीजपुर भोड़ी के रहायशी हैं। कराची से रिपोर्ट हुजूर बख्श खास खेली की। DHA फेज 6 राहत कमर्शियल में पार्किंग में खड़ी कार चोर ले उड़े। कार चोरी की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुलजिमान सयाह रंग की कार में आए और पार्किंग में खड़ी कार चुरा कर ले गए। मुलजिमान ने कार पार्किंग में खड़ी गाड़ी को तसल्ली से AUQ 865 नंबर कार को अनलॉक किया और लॉक करके और खोल कर फिर कार स्टार्ट की कर फरार हो गए। कार सुबह 6 बजे चोरी की गए। शहरी ने कार चोरी की दरखास्त CCTV पुलिस को जमा करवा दी। सरगोधा में थाना मेला के इलाके भाबड़ा में सेम नाला से नौजवान की नाश बरामद। तफसीलात के मुताबिक भाबड़ा में सेम नाला से नौजवान की नाश बरामद हुई। इत्तला मिलते ही SHO थाना मेला तौकीर अब्बास पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। मकतूल की शनाख्त हजरत नवाज के नाम से हुई। एक्सीडेंट या कत्ल तहाल नौजवान की हलाकत की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया है। सवात के सीनियर सहाफ़ी फयाज जफर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फयाज जफर के मुताबिक उन पर तशद्दुद भी किया गया है। फयाज जफर को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। सहाफ़ी फयाज जफर को उनके दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हुजूर बख्श खास खेली। मलीर कैंट से सदर जाने वाली G7 बस नीपा में हादसे का शिकार। तेज रफ्तार बस का टायर फट गया जिसके सबब बस उलट गई। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत मुतादिद शहरी जख्मी हो गए। हादसे के सबब बस को भी काफी नुकसान पहुंचा। नारोवाल से आपको खबर दें, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए बहबूद आबादी का इजलास। पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर परवेज रांझा, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अली रजा और दीगर ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर्स और परवेज रांझा ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल को महकमा बहबूद आबादी नारोवाल की तरफ से माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम और फील्ड दफातर में मसाइल के बारे में तफसील से आगाह किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने कमेटी की तरफ से की जाने वाली सिफारिशात पर अमल दरामद को जल्द अज जल्द यकीन दिलाया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने तेजी के साथ बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करने के हवाले से कहा कि माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। सेहतमंद माएँ सेहतमंद मुआशरे को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करती हैं, जिससे आबादी की रफ्तार में भी कमी वाक़ई हो सकती है। हम बच्चों की मुनासबत और उसकी तादाद देख कर हम उनके अच्छे तरीके से तालीम और तरबियत कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर्स परवेज रांझा ने कहा कि जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, वसाइल